जब साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद करना था तो उनसे पहले उनके सबसे अजीज़ 3 सिखों को, जो कि पूरे महल के पूरे राज्य का बहुत बड़े प्रशासन को संभालते थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, उनके शीश पर जब आरे चले हैं, उनको देग में उबाला गया है, उनको कॉटन में बांध के जलाया गया है, तो तीनों की एक डिमांड थी केवल कि हमारा मुख जो है वो केवल गुरु साहब की ओर कर देना, बाकी तुम अपना काम करो जो तुमने करना है। तो ये अवस्था तब बन पाती है जब उतना प्यार उस रूह के साथ में हो, नाम सिमरन, वाणी, ध्यान शरीर के अंदर इतना पक्का हो कि आरा चलता हुआ भी महसूस ना हो, रूई के अंदर जलते हुए भी महसूस ना हो, उसके अंदर से भी उस सिमरन की आवाज़ें निकलें। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की अभी कि भाई ज्ञानी बिंदरपाल सिंह जी ने कहा कि 10 मिनट का सिमरन हमें ज़रूर करना है, तो आइए बच्चों से 10 मिनट का सिमरन पहले हम लोग सुनेंगे और सारे अंतर ध्यान हो जाओ, अक्खा बंद कर लो, क्योंकि जब दर्शन करने हो ना तो आंखें बंद कर लेंगे, अपने अंदर चले जाएंगे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इमेजिन करिए कि हम लोग उस माछीवाड़े के जंगल में हैं जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ईंट का सहारा लेकर सो रहे हैं और इतने निश्चिंत सो रहे हैं जैसे पूरी दुनिया का कर्जा उतर गया हो, और उस मालिक से कह रहे हैं, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना कि तुद बिन रोग, अगर एक क्षण के लिए भी तेरी याद मेरे से हट जाए तो तुद बिन रोग रजाइयाँ दा उड्डण नाग निवासा दे जा रहना। जैसे नाग बिल के अंदर रहता है, नीचे रहता है, तो उस तरीके का महसूस होना चाहिए। अगर एक क्षण के लिए भी हम लोग परमात्मा से विसरते हैं, परमात्मा हमारे से विसरता है, तो सबसे निवेदन है हम लोग आंखें बंद कर लें, माछीवाड़े के जंगल का ध्यान कर लें, साहेबजादों की सरहंद की दीवार का ध्यान कर लें, माता गुजरी जी का ध्यान कर लें। इन सबको ध्यान में रखकर एक इमेजिन करिए कि बच्चे, जब दीवार गिरी है, बच्चे जिंदा हैं, साहेबजादे जिंदा हैं, और बोला जा रहा है कि इनकी गर्दन पर छुरी रख के इनको जिबा कर दिया जाए। तो जिस समय गर्दन पर रखकर जिबा किया गया है उस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। उनके ध्यान को रोककर रोज अरदास करते हैं कि तिन्ना दी कमाई का ध्यान तर के खालसा जी साहब बोलो जी, तो बस उन्हों का ध्यान रखो अखा बंद करके, और नाम सिमरन के नाल से सारे जुड़िए। आओ केवल 10 मिनट लिए नाम सिमरन में जुड़ने हैं। सारे बेनती है आपने नाम सिमरन नाल करने की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु को भावना से प्यार करते हुए हम सिजदा नमन करके एकत्रित हुए हैं श्री माननीय मुख्यमंत्री निवास पर। जो आज कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है, जिसमें हर जगह से हम एकत्रित होकर साहिबजादों की पावन शहादत गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जो 350 साला शताब्दी पूर्व हम मनाने का यत्न कर रहे हैं। जब ये रंगत, ये चढ़ती कला, ये एक न्यारापन जो हमने आज सबने देखा है, एक वीर रस जो सब में झलक रहा है, जो अपनी मानवता समाज के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया भर में जो गुरु साहब ने पैदा किया था, आज उसे देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं बेनती करना चाहता हूं आपके सभी के चरणों में, गुरु तेग बहादुर पातशाह की जीवन में हर एक इंसान ने तस्वीर बनाने का यत्न किया। किसी ने किस रूप से तस्वीर का चित्र किया, किसी ने किसी रूप से किया। सब लोग भिन्न भिन्न जगहों से आके एकत्रित हुए और अपनी अपनी तस्वीर भावनों की पेश करने लगे। एक वो जन बैठा था जो सब कुछ लेके बैठा हुआ है, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, हाथ नहीं चल पा रहा। सब देख रहा है पर हाथ नहीं चल रहा। तो किसी ने पूछा, क्या बात, गुरु तेग बहादुर पातशाह की तस्वीर बनानी नहीं आती? स्टार्टिंग कब करेंगे, कब बना के दिखाएंगे गुरु तेग बहादुर की तस्वीर, जिन्होंने पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपना खून बहाया है, और खून के लिए एक तस्वीर भी तैयार नहीं कर पाए आप, तो कब तैयार करेंगे?
ऐसी टोंट मार के बोला। तो उन्होंने अपनी आंखों में पानी बहाते हुए कहा, हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरु तेग बहादुर पातशाह की तस्वीर मैं कहां से तैयार करूं, मेरे को पता नहीं लग रहा, और कहां पर उसका एंड होगा मेरे को वो भी पता नहीं लग रहा, क्योंकि ये कागजों की तस्वीर सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। गुरु तेग बहादुर की तस्वीर ये दुनिया इस देश के दिलों पर बनी हुई है, मैं नहीं बना सकता। जो तस्वीर गुरु तेग बहादुर पातशाह मानवता के दिलों में बना के गए हैं, ना वो मिटेगी, ना कोई मिटा सकेगा। आज वो तस्वीर है जो एक एक दिल में गुरु तेग बहादुर पातशाह की नजर आ रही है। आज वो जलाल है, वो हुस्न है, जिनकी कुर्बानी को देखते हुए आज सब हम एकत्रित होके बैठे हैं, एक रूप में रंगे गए हैं। हमारी कमाई हमारे परिवारों में अपने घरों तक रह जाती है। गुरु तेग बहादुर साहिब, आपकी कमाई इतनी महान थी, इतनी महान थी, आज पूरे देश को एक जगह पर मानवता को बैठने का आपने प्यार दे दिया है। ये कौन दे सकेगा? जो दुनिया के लिए, जो मानवता लिए के जी के जाता है। देखो, संसार में आपने कभी भी देखा अपने घर के आगे नाम लिखा जाता है? कोई दुकान बनाता है, अपने नाम लिख देता है, कोई कुछ नाम लिख देता है, कोई कुछ नाम लिख देता है। मैं बेनती करूं, जब दुनिया के इतिहास में नाम लिखा जाता है ना, उसके लिए आपको संसार में, दुनिया के लिए, मानवता के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपना इतिहास जो पूरी दुनिया में लिखा, पूरे देश के इतिहास में लिखा गया है, जिनका इतिहास आज हम पढ़ते हैं, पूरी मानवता गौरव का इतिहास, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए अपना खून बहाया। और वो खून जिस कतरों से अनेका सूरबीर योद्धे इस संसार की रखवाले के लिए पैदा हो रहे हैं। एक कवि बहुत सुंदर बात लिखता है, जब डुलता खून शहीदों का, तकदीर बदलती कौमों की, रंबियों से खोपर लह जाते तस्वीर बदलती कौमों की। जो वो बना के जाते हैं तस्वीर, वो तस्वीर संसार में बड़ी अलग और नवेकली नजर आती है। जिस रंगत में आज हम रंगे हुए हैं, कभी छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बाबा फतेह सिंह जी अपने सिखों के साथ खड़े होने लगते हैं ना जी, तो सिख कहते हैं, बाबा फतेह सिंह जी, आप अभी उम्र में, आयु में छोटे हैं, आप हथियार नहीं पकड़ सकते, आप अभी बड़े नहीं हैं, अभी छोटे हैं। अंदर जाते हैं, अपने सिर पे पगड़ी बांधते हैं, दस्तार सजाते हैं, मैदान में आके खड़े हो जाते हैं, अपने पिता से कहते हैं, पिताजी देखो, अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मान से, स्वाभिमान से गले से लगाया अपने बेटे छोटे को, बाबा फतेह सिंह जी को, तो पता क्या कहा? वाह बेटा, आज पूरी मानवता को, दुनिया को बता दिया है, जिसके सिर पर ऊपर पगड़ी होगी वो दुनिया का नायक और दुनिया का सरदार होगा। आज अपने सिरों पर पगड़ी बांधने वाले, जो सरदार जिसको कहते हैं, नायक होता है, लीड करने वाला, आज हमारे देश में पगड़ी बांधने वाले मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे सूरबीर योद्धे, जो भी जिन्होंने बांधी है, आज हम अपने देश की अगुवाई खुद कर रहे हैं। नायक है हमने, गुरुओं ने हमको नायक बनाया। देखो, किसी ने ना एक देश का नक्शा फाड़ा और रख दिया, बहुत सुनी होगी आपने कहानी। वो देश का नक्शा फाड़ के जब आगे रखा एक बच्चे के, उसने फटाफट देश का नक्शा बोला, इसको जोड़ के दिखाओ।
जहां जहां पर जिला था, जहां जहां पर स्टेट थी, वहां पर एक एक जगह अच्छी तरह ये देश का नक्शा जुड़ना चाहिए। उसने फटाफट अपने हाथों से नक्शे को जोड़ के दिखा दिया। वो बहुत हैरान हुआ। उसने बोला ये नक्शा एकदम जहां जिला है, जहां शहर है, जहां कोई भी जगह है, पूरी सेम एक जगह नक्शा बना के दिखा दिया। उसकी हैरानगी की हद नहीं रही। वो बोला ये कैसे देश का नक्शा बना लिया? उसने मुस्कुरा के बच्चे ने बोला मैंने देश का नक्शा नहीं बनाया, देश के नक्शे पे पीछे इंसान था। जब मैं इंसान को जोड़ने लगा, देश का नक्शा अपने आप खुद बन गया। याद रखना, जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठने लग गए, जब मानवता के लोग अपने समाज में, दुनिया में, संसार भर में कंधे से कंधा मिला के जुड़ के बैठने लगे, ये देश मेरा है, ये देश में इतनी कुर्बानी सूरवीर योद्धों ने हमारे लिए दी है, उन्होंने खून हमारी मानवता के लिए, हमारी आजादी के लिए बहाया है, ये देश मेरा है। जब इंसान जुड़ के बैठने लग गया, देश का नक्शा पाक और पवित्र होगा। उसे कोई गंदा नहीं कर सकेगा, उसे कोई मलिन नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम जुड़ के बैठना चाहते नहीं। जब हम ऐसे बैठने लगे, ये चीज किन्होंने बनाई हमारे लिए? आज सूरवीर योद्धों ने हमको बैठाया एक जगह। क्यों? क्योंकि शहीद जो होता है, शहीद शब्द, शहीद एक पूरी मानवता का होता है, शहीद पूरी दुनिया का होता है। शहीद कभी भी एक फिरके का, एक देश का, एक मजहब का नहीं होता। जब उसका खून यह धरती पे डुलता है, बहता है, उसमें अनेकों सूरवीर योद्धों ने जन्म लिया है। मैं बात बेनती करता जा रहा हूं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का परिवार आनंदपुर से निकलता है। औरंगजेब को कलगीधर पिताजी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बोलते हैं, औरंगजेब तलवार तूने भी उठाई है, तलवार मैंने भी उठाई है, पर तेरी तलवार में और मेरी तलवार में जमीन आसमान का फर्क है। हम किस लिए खड़े हैं आज? आज किस लिए एक जगह पर बैठे हैं और उन कौम के योद्धों की बातें एक दूसरे से बैठ के बता रहे हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा तेरी तलवार में और मेरी तलवार में बहुत अंतर है। तूने तलवार जब उठाई तो राज कायम करने के लिए, अपनी ताकत बनाने के लिए, और जब मैंने तलवार उठाई इस देश में धर्म बचाने के लिए।